चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 14 सजीवों में उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो सजीवों में उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है ना। जितने भी जीव जिसमें जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो जीव क्या है, सजीव के अंतर्गत आते हैं ना। अब यहाँ पर बात आती है उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन क्या है, जितने भी जीव यहाँ पर जीवित हैं, जिनमें जीवित रहने की क्षमता है, तो उसमें क्या होती है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद जो है पाचन क्रिया होती है, उस पाचन क्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उत्सर्जन के माध्यम से अलग हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार हम जानते हैं कि जितने भी सजीव में जैविक क्रियाएं होती है उनके फलस्वरूप साथ साथ कई अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं, और वो अनुपयोगी पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं ये शरीर के लिए हानिकारक तो होते ही हैं, क्योंकि अपशिष्ट हैं वो क्या होते हैं, शरीर में रहने से क्या होती है, उनमें क्या होती है, बुरे प्रभाव पड़ती है, स्वास्थ्य पर बुरा इफेक्ट होती है। तो यही कारण है कि इन पदार्थों को शरीर में एकत्रित नहीं होने दिया जाता है, बल्कि इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन के बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं ना, निकाले जाते हैं, और इन पदार्थों की सूची हम लोग को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि पदार्थों में से मूत्र एक क्या है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। उसी प्रकार से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है या तंत्र होता है, जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है। तो इस तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जोड़ी वृक्षण होते हैं। यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि वृक्षण किस प्रकार से होती है। ये क्या है, एक जोड़ी वृक्षण होते हैं। ये देखो यहाँ पर चित्र में वृक्षण दिखाई दे रही है, ये होती है वृक्क। एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। और वृक्क का काम क्या होता है, हमारे शरीर में वृक्क जो होती है डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, यानी कि यहाँ पे बीचों बीच में जो दिखाई दे रही है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी होती है बीच में। और बीच में जो रीढ़ की हड्डी होती है उनकी दोनों साइड पर है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड पर देखेंगे तो गहरे लाल रंग की सेम की बीच की आकृति की क्या होती है, वृक्क पाई जाती है। क्या होती है, वृक्क पाई जाती है। कार्य क्या करती है, ये जो है वृक्क का काम होता है फिल्टर करना। जब हम पानी पीते हैं और वो पानी कहाँ पे पहुँचती है, डायफ्राम में पहुँचती है, और डायफ्राम में क्या होती है, वहाँ से फिल्टर करने का काम करती है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ। तो यहाँ पर देखेंगे जो रक्त वाहिनी होती है प्रत्येक वृक्क के भीतरी भाग में है ना, जब भीतरी भाग की हम देखें तो उसमें दो रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती है। इसमें से एक जो होती है वो रक्त को वृक्क के अंदर लेके जाती है, और दूसरा जो होती है वो वृक्क के छने हुए रक्त को बाहर लेकर के जाती है। मतलब दोनों का अलग अलग वर्क है। यहाँ पर एक जो होती है वो क्या होती है, रक्त को वृक्क के अंदर लेकर के जाती है, और दूसरा जो होती है वृक्क से छने हुए जो रक्त होती है उनको बाहर लेके आती हैं। तो उसी प्रकार मूत्र वाहिनी का काम देखें तो मूत्र वाहिनी जो है दोनों जो वृक्क है उनके भीतरी भाग में एक एक मूत्र वाहिनी निकलती हैं, जो वृक्क के छने हुए मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे मूत्राशय कहाँ पर है, ये देखिए। अब वहाँ से मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग में पहुँचने के लिए क्या होती है, मूत्राशय मांसपेशियों की बनी एक थैली होती है जिसमें मूत्र एकत्रित होती है, और भर जाने पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है मूत्र छिद्र दिखाई दे रही है, जिसके माध्यम से क्या होती हैं, वो उत्सर्जी जो पदार्थ होती हैं वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो
शरीर में किस प्रकार से मूत्र बनते हैं इनके बारे में समझें तो छोटी आंत पाचन क्रिया के फलस्वरूप विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन के पाचन से अमोनिया गैस बनती है ना। तो यहाँ पर जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होती है, प्रोटीन के पाचन से अमोनिया गैस बनती है और हानिकारक होने के कारण इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालना आवश्यक हो जाती है क्योंकि ये हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, किंतु इसे सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यह जो है रक्त के साथ यकृत में पहुंचती है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यकृत होती है उसमें क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिल करके यूरिया बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती हैं और उनसे यूरिया का निर्माण होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन। यूरिन किसे कहा जाता है, ये होती है जहाँ पर मूत्र मार्ग होती है, जहाँ पर मूत्र बनने की प्रोसेस हो जाती है, फिल्टर हो जाती है मूत्राशय में। ये क्या होती है, यूरिया अमोनिया से हानिकारक होती है, यूरिया अमोनिया से भी ज़्यादा हानिकारक होती है। यह यूरिया रक्त के साथ वृक्क में पहुंचता है और जहां से छानकर यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और मूत्र में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से पानी भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों मिलती हैं यकृत में और वहाँ से क्या निर्माण होती है, यूरिया, जिसे बोला जाता है मूत्र। यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों मिलती हैं, है ना। दोनों हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अब जब दोनों मिल जाती है, किस में मिलती है, यकृत में मिलती है और यकृत में मिलने के बाद जो है मूत्र का निर्माण हो जाती है। और जैसे ही मूत्र का निर्माण होती है तो हमारे शरीर में मूत्र के अलावा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, इन्हें भी शरीर से बाहर निकालना उतना ही आवश्यक हो जाता है। और शरीर में बने कुछ हानिकारक पदार्थ को आहार नली के द्वारा मल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल वाष्प छोड़ी गई वाष्प के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार त्वचा में पाई जाने वाली पसीने की ग्रंथियों के माध्यम से, पसीने के माध्यम से भी हो सकती हैं और लवण जो शरीर के लिए अनुपयोगी होती है बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ किस तरीके से शरीर से बाहर निकाला जाता है। अधिकांश जो स्थलीय होते हैं, है ना, जंतु यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो तरल मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले कुछ जंतु जैसे कि छिपकली की बात करें, सांप की बात करें, कबूतर, तिलचट्टा इत्यादि जो है अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती। उनमें जो उनकी जो शरीर में जो प्रोसेस होती है, वो जो अमोनिया गैस होती है वो क्या होती, ठोस यानी कि यूरिक अम्ल में बदल जाती हैं, जिससे वे जंतु ठोस के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है, बाहर निकाली जाती है, अलग कर दिया जाता है। आपने पक्षी की बीट भी देखी होगी, ये कुछ सफ़ेद व काले रंग के दिखाई देती हैं, लेकिन बीट में पाए जाने वाला सफ़ेद भाग यूरिक अम्ल का ही होता है तथा काले भाग जो होते हैं भोजन के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो दोनों क्या है, आप लोग देखे भी होंगे कि कुछ जगहों पे पक्षियाँ जो होती हैं उसमें बीट पाई जाती है और वो जो होती हैं एक ठोस में होती है, एक तरल में होती है। तो ठोस और तरल दोनों एक साथ जो है बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसमें जो है अम्ल भी मिले रहते हैं, है ना, यूरिक अम्ल, और उनके साथ काले जो भाग रहते हैं वो भोजन के अपशिष्ट होते हैं। उसी प्रकार से जलीय जीवों में भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रोसेस जो अलग होती है। जैसे कि मछलियों की बात करें तो शरीर में बनने वाली जो अमोनिया होती है सीधे पानी में घुल करके उत्सर्जित हो जाती हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा इत्यादि की हम बात करें तो इसमें क्या होती है, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनती है। और इन जीवों में शारीरिक जो रचना होती है सरल होती है, वह पूरा शरीर पानी से घिरा हुआ रहता है। जैसे जैसे अमोनिया गैस बनती है वह स्वतः ही शरीर की सतह से विकसित होकर के पानी में निकाल दी जाती है और इस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ की प्रक्रिया होती है।